नमस्कार, आई एम विक्रम कुमार जोत्रा, आपका म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर। तो लेसन 7 में हमने क्या सीखा था, क्या पढ़ा था? हमने क्या सीखा था कि एक ऑक्टेव में कितने स्वर होते हैं। हम सब ने सीखा था। जिनको नहीं पता, जिन्होंने वो लेसन अटेंड नहीं किया, वो लेसन देख सकते हैं। आज का लेसन नंबर 8 में हम ये सीखेंगे कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में कितने ठाट होते हैं। हाउ मैनी ठाट इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि ठाट होते क्या है। व्हाट इज मीन टू बाय ठाट। ठाट का मतलब क्या होता है? तो ठाट का मतलब एक ही होता है कि जिनमें से रागों की उत्पत्ति होती है, जिनमें से राग का जन्म होता है, वह ठाट कहलाते हैं। हम सभी सॉन्ग सुनते हैं, गज़लें सुनते हैं, बॉलीवुड सॉन्ग सुनते हैं, पंजाबी सॉन्ग सुनते हैं। वो कहाँ से निकलते हैं, उनकी कंपोजिशन कहाँ से बनती है। कोई भी सॉन्ग जब हम बनाते हैं तो एक राग को ले लेते हैं, उस राग में हम एक सॉन्ग की कंपोजिशन बना देते हैं। और वो जो राग है वो कहाँ से आता है? वो आता है ठाट में से। सो आज के लेसन में यही है कि ठाट कितने होते हैं। कि ठाट जो होते हैं वो गाए नहीं जाते, वो सिर्फ पहचान है कि यहाँ में से राग की उत्पत्ति हुई है। और रागों को गाया जाता है, बजाया जाता है, लेकिन ठाटों को गाया नहीं जाता है। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में 10 ठाट होते हैं, 10 ठाट। और 10 ठाटों में से मैं आपको टर्न बाय टर्न सबके नाम बताऊंगा। स्क्रीन के नीचे भी शो हो जाएंगे, आप नोट कर सकते हो। सबसे पहला ठाट जो होता है वो है बिलावल। बिलावल ठाट में सभी के सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। आप सभी नोट कर सकते हो, मैं गा के बताऊंगा। जैसे हारमोनियम पड़ा हुआ है, जैसे हारमोनियम पड़ा हुआ है, मैं गा के बताऊंगा कैसे साथ के साथ स्वर इसमें शुद्ध लगते हैं। सा रे गा मा पा धा नी। साथ के साथ स्वर इसमें शुद्ध लगते हैं, मैंने गा के बता दिया। दूसरा ठाट कौन सा है? कल्याण ठाट, जिसमें माँ तीव्र लगता है, बाकी सभी के सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। जैसे सा रे गा मा पा धा नी। आपने सुना, आप अपने हारमोनियम में अभी के अभी चेक कर सकते हो कि क्या सच में तीव्र माँ लगा इसमें। आपने चेक करना है। और जो तीसरा ठाट है वो है खमास। खमास में क्या होता है? नी स्वर जो है वो कोमल लगता है, बाकी सभी के सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। जैसे सा रे गा मा पा धा नी। चेक कर सकते हो आप। इसके बाद मैं बात करूंगा चौथा ठाट कौन सा है। चौथा ठाट जो है वो है भैरव। भैरव में रे और धा कोमल लगते हैं, बाकी सभी के सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। जैसे सा रे गा मा पा धा नी। दैट इज ठाट भैरव। अब मैं बात करूंगा भैरव ठाट के बाद आता है ठाट मारवा। मारवा ठाट में रे कोमल लगता है और मा तीव्र लगता है, बाकी सभी के सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। सा रे गा मा पा धा नी। ये हो गया ठाट मारवा। इसके बाद जो ठाट है वो है ठाट असावरी। असावरी ठाट में गा धा नी कोमल, बाकी सभी के सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। जैसे सा रे गा मा पा धा नी। अब जाके देख सकते हो आता है। असावी ठाट के बाद जो ठाट आता है वो है ठाट पूर्वी। पूर्वी ठाट में रे और धा कोमल लगते हैं, माँ तीव्र लगता है और बाकी के बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं। जैसे सा रे गा मा पा धा
तोड़ी के बाद आता है ठाट तोड़ी। तोड़ी ठाट में रे गा धा कोमल लगते हैं और म तीव्र लगता है। बाकी सभी के सभी स्वर शुद्ध लगते हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा नी। ये हो गया ठाट तोड़ी। अब जो अंतिम ठाट है हमारा तोड़ी ठाट के बाद जो ठाट है वो है ठाट भैरवी। भैरवी ठाट में रे गा धा नी कोमल लगते हैं, बाकी सभी के सभी स्वर शुद्ध लगते हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा नी। सो आज का लेसन जो था वो यही था कि कितने ठाट होते हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में। हमने पढ़ा 10 के 10 ठाट हमने बता दिए। पहला ठाट होता है बिलावल, दूसरा होता है कल्याण, तीसरा होता है खमास, चौथा होता है काफी, फिर काफी के बाद भैरव, फिर मारवा, आसावरी, पूर्वी, तोड़ी और अंत में हमारा भैरवी। ये 10 के 10 ठाट हमारे हो गए। इसको हमने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हारमोनियम में ठाटों का पता होगा तो ही हमें रागों का पता चलेगा। सो आज के लेसन में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले लेसन में। नमस्कार।